गौतम कुमार बौद्ध, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, समाज सुधार समिति हरिया बस्ती। जो आज इस संस्था के संस्थापक और प्रथम संचालक, विद्वान साहित्यकार, कर्मठ, ईमानदार और मेहनती, समाज अग्रणी और निर्भीक, साहसी सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विभिन्न सम्मानों से सम्मानित समाज नायक श्रद्धेय आरवी त्रिशण जी का निर्माण हो गया। उससे जो ये कारवां चल रहा था उसमें एक झटका लग गया है और उस झटका को बर्दाश्त करना हम लोगों की क्षमता के ऊपर निर्भर है। जैसे उन्होंने कार्यकर्ता बनाए होंगे, जैसा उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, उस तरह से हम उस झटके को बर्दाश्त करके और उस रथ को वापस और ज़्यादा स्पीड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात, थैंक यू। बाकी उनके निर्माण से वास्तव में इस जो पूर्वांचल कहते हैं, जिसे इसे बुद्धांचल कहा जाता है, क्योंकि संस्थापक श्रद्धेय आरवी त्रिशण जी ने इसका डिमांड गवर्नमेंट से, भारत सरकार से इस संस्था के लेटर पैड पे किया हुआ है। वो लेटर पैड हमारे प्रांतीय शाखा गुजरात में भी गई हुई है, क्योंकि मैं गुजरात में भी प्रांतीय शाखा चलाता हूँ। तो इसलिए वो हमको मालूम पड़ा कि इस एरिया को वास्तव में बुद्धांचल करना चाहिए। क्यों बुद्धांचल करना चाहिए? कि किसी भी एरिया का किसी का भी कोई नाम होता है, किसी स्थान का कोई नाम होता है, उसका इतिहास होना चाहिए। तो इस एरिया में बौद्ध धर्म के, भगवान बुद्ध के जो हैं, भगवान के सारे स्थल, उनका जन्म स्थान, उनका प्रथम उपदेश, उनका महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, श्रावस्ती, सब कुछ इसी एरिया में है। इसलिए इस एरिया को पूर्वांचल ना कहकर बुद्धांचल कहना चाहिए। ये संस्था की तरफ से डिमांड है। तो उनकी तरफ से जो भी मांगे अधूरी रह गई हैं, गवर्नमेंट ने पूरी नहीं किया है, या हम लोगों ने, हमें जो निर्देश उन्होंने दिया है अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए हैं, उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। संस्था की जो बहुत सारी ब्रांचेज चल रही हैं, ग्रामीण शाखा, जिला शाखा, मंडल शाखा, इस तरह से बहुत सारी 200 से ऊपर शाखाएं इसकी चल रही हैं। तो उन शाखाओं का भी कल संयुक्त बैठक किया गया था कि शाखाएं कैसे चल रही हैं, कमजोर क्यों हैं, प्रगति क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये सारी समीक्षा चल रही है। तो समीक्षा मीटिंग, प्रगति मीटिंग, चिंतन मीटिंग, इस तरह से कई तरह की कार्यवाही करते हुए हमें संस्था को आगे बढ़ाना है और भारत को बौद्धमय बहुजन कल्याण का जो कार्य श्रद्धेय आरवी त्रिशण जी ने जहाँ पे छोड़ा है उससे आगे बढ़ाना है। आप अपने मुख्य संचालक महोदय का भी खोया है आपने, ठीक है, और कुछ कह नहीं सक रहा हूँ मैं। उन्होंने मैं बहुत छोटा हूँ, यही पैदा हुआ था। पैदा होने के बाद जब कोई नाम मेरे कानों में बुद्धिज्म को लेके आया तो आरवी त्रिशण साहब का आया था। ऐसे मौके पे क्या कहना, क्या आपको नहीं लगता कि उसका प्रभाव पड़ेगा, या आप कहीं से कमजोर महसूस कर रहे हैं? प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन प्रभाव को कैसा पड़ेगा वो हम नहीं कह सकते हैं। प्रभाव हो सकता है बहुत अच्छा पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी के अंत समय में हम और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अगर हम और ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो उनका जो उद्देश्य था वो शायद और तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ेगा। तो ही आज जो हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, या हमने उनके बारे में लेक्चर दिया, या उनकी बड़ाई की, तो ही वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जब उनके द्वारा छोड़े गए कार्य को हम पूरा करें और तेज़ी से बढ़ाएं। बाकी उन्होंने ये जो यहाँ सेंटर बनाया है, ये वास्तव में विदेशों के द्वारा बनाए गए आपको बहुत सारे बौद्ध तीर्थ स्थल भारत के अंदर इससे बड़े दिखेंगे, लेकिन भारतीय लोगों के सहयोग द्वारा बनाया गया इतना बड़ा सेंटर मैंने अपने 54 साल की उम्र में अभी नहीं देखा है। थैंक यू सर। के अंदर, और ये कैसे बना है इसको, चूंकि मैं बचपन से, जब यहाँ खुदाई आरंभ की गई थी, इसकी न्यू स्टार्ट हुई थी, तब से मैं जानता हूँ, तब से आता था। तो जो गाँव से खेतों में खेती बाड़ी के बाद जो अनाज गिर जाता है खेतों में, उसको भी समेट के लोगों ने दान यहाँ पे किया है। खेतों से उन चीज़ों को समेट के दान किया है। जब उस समय किसी के पास नौकरी चाकरी बहुजन समाज में कम था और क्षमता कम थी, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, वैचारिक रूप से भी कमजोर थे, हर तरफ से कमजोर थे। आज भी कई तरह से कई क्षेत्रों में हम विकलांग हैं, बहुजन समाज कई क्षेत्रों में आज भी विकलांग है। लेकिन उस समय भी उस अवस्था की बात कर रहा हूँ। आज तो ठीक है, हम इस तरह से लेक्चर दे रहे हैं, आप इस तरह से हमारी बातों को ले जा रहे हैं, लोगों के तक पहुँचाएंगे, इतना आपके पास साधन हो गया है। लेकिन जब कुछ साधन नहीं था तो वो पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, अंतर्देशीय लिखा करते थे, हर तरह का पत्राचार वो अपने हाथों से करते थे श्रद्धेय आरवी त्रिशण जी। जो आज जो है हम स्टूडेंट होके भी उतनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो पढ़ाई वो नौकरी में रह के भी करते थे। सर मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपको कहनी होगी जी, मुझे पता है जी। एक बात मेरी है कि सर आप लंबे समय तक अपने संचालक महोदय के साथ रहे हैं जी। इस मौके पर ऐसा कौन सी बात उनकी शेयर करना चाहेंगे जो आपके जीवन पर्यंत आपके दिमाग में कायम रहेगा, जो आप भूल नहीं सकते? बताइए क्या कहना चाहेंगे। जो साहस की बात होती है जी, साहस और दृढ़ उद्देश्य जी, लक्ष्य जिसे कहते हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान रखना है। उनका जो उनके जीवन से सीखा, अपने लक्ष्य को ध्यान रखना है, कौन क्या कहता है उस पर ध्यान नहीं देना है, और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में,
किसी भी समय आप डरने की कोशिश मत कीजिए। जब डर गए तो आप अपने लक्ष्य से हट जाएंगे और आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।